प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक बार फिर उसके वचन में इकट्ठा होने का समय दिया। हाँ मेरे प्रियो, जब तक प्रभु ही हमें यहाँ ना बुलाए तब तक कोई उसके पास आ नहीं सकता। और इस स्थान को देना मेरे प्रियो हमारी ना ही इतनी खूबी थी और ना इतनी लियाकत थी। और आज भी हमारे जीवन से बहुतेरे पाप होते हैं। हम में कोई ऐसी खूबी नहीं पाई जाती जिसकी वजह से हम इस उत्तम स्थान को पा पाते, परंतु ये प्रभु की दया है जो हम निकम्मों पर हुई और आज उसके वचन में प्रभु ने हमें एक बार फिर खड़ा किया। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे और प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु जो भी हमने दिन भर में गलती भूल चूक अपराध करे हैं, देखने के द्वारा करने के द्वारा, उन सब को क्षमा करें। हमें पवित्र करें जैसे आप पवित्र हैं। और आप आएँ और बातचीत करें और हमें अपने उस रोटी से खिलाएं जो रोटी स्वर्ग से आज हमारे लिए उतरी थी आज से 2000 साल पहले, और एक बार फिर वो हमारे हृदय से बातचीत करने वाले बने। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है घर का कोई भी सदस्य में प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद करते प्रभु जी आज की सुंदर शाम के लिए। प्रभु जी तूने हम सबको फिर से एकत्र किया प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर फिर से एक मौका दिया प्रभु जी कि हम तेरे कलाम को जान सके प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर तूने कहा है मेरे नाम से 2 या 4 व्यक्ति इकट्ठा होंगे, मैं वहाँ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। जी हाँ प्रभु जी, इस समय तू हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु जी। हम अपने दिलों को खोलते हैं प्रभु जी, उसमें तेरा स्वागत करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पे प्रभु जी, जो कुछ भी प्रार्थनाओं में बताया जाए प्रभु जी, जो भी कलाम में बताया जाए प्रभु जी, उसको अमल करने वाले बन सके प्रभु जी, ना कि सुन के अनसुना करने वाले प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे याजक के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी एक भी दिन गैप करे बिना प्रभु जी हर रोज प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस प्रार्थनाओं को और बढ़ा प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर जो लोग इस प्रार्थनाओं में नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु जी, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं तूने हमारे घर को फिर से चुना प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर हम चाहते प्रभु जी आज जो कुछ भी प्रार्थना हो प्रभु जी उसको अमल करने वाले बन सके प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर और यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित है प्रभु जी, यहाँ से कोई खाली हाथ ना जाने पाए। सब तेरी आशीष हो प्रभु जी इस घर पे प्रभु जी, कि प्रभु जी सब तेरे नाम की गवाही देने वाले बन सके प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना ते पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। गीत संख्या 51। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है ना लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है ना लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खता
शर्म से सब झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम तो सहना गाते हैं, हम तो सहना गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब हम गवाही की ओर चलेंगे। बहन गवाही देना चाह रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो अपने बंदों को कहीं ना कहीं ज़रूर बचाता है। इसी तरह कल हम आलमबाग गए थे कुछ सामान लेने के लिए, और हम गाड़ी के पास ही खड़े थे। एक स्कूटी वाले ने आके इतनी तेज़ हमें टक्कर मारी और थोड़ी सी चोट आई है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसकी जगह कोई बड़ी गाड़ी भी हो सकती थी। इसी तरह प्रभु जी अपने बंदों को बचाता है। हम इसके लिए छोटी सी गवाही के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा है, देखो मैं तेरे घर के बाहर जाने और भीतर आने में तेरी रक्षा करता हूँ। मेरे प्रभु, वो खुदावन ऐसा खुदा है जो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए जब हम अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए, और उसके बाद पास्टर रोहित हमें वचन में लेकर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय। प्रेरितों के काम की पुस्तक, प्रेरितों 16। उसकी 13वीं आयत पर। प्रेरितों 16 और उसकी 13वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। प्रेरितों 16 और उसकी 13वीं आयत। एक्ट चैप्टर 16 वर्स 13। हम सब निकाल लें और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब पढ़ें। शब के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पे चलने की सामर्थ्य और बुद्धि प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया
कि हम उसके पवित्र वचन को सुने, कान लगाएं और इस घर के द्वार को एक बार फिर से खुदा ने अपने वचन के लिए खोला। देखो, मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे साथ वास करूंगा। आज मनुष्य ने अपने ईंटे, पत्थर, मोरंग, बालू और सीमेंट और सरिया का घर तो बना लिया, लेकिन उस घर को आशीष और बढ़ाने वाला मनुष्य ने अपने जीवन में उसको अस्वीकार कर दिया। जब हम इस संसार में चलते हैं तो हम देखते हैं कि तमाम किस्म के घर, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई चौड़ी सड़क, कोई पतली सड़क, हर जगह हमें नजर आती है। कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग तो कोई छोटी बिल्डिंग, हर जगह हमें घर और मनुष्य उसमें बसते हुए नजर आते हैं। लेकिन वचन में पौलुस कुछ ढूंढ रहा है। उसने कहा जो ढूंढेगा वो पाएगा। आज वचन जीवित है और सच्चा है और उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो मनुष्य के जीवन को बदल दे, मुर्दे को जीवन दे दे और इस संसार के ऊपर से सारे पापों को धो दे। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मनुष्य अपने दुख, अपनी तकलीफ में बढ़ता चला जा रहा है। एक घाव होता है, घाव, और उस घाव को लेके हम वैद्य के पास जाते हैं और वैद्य के पास जब उस घाव को लेके जाते हैं तो कोई भी आनंदित मन से नहीं जाता, सब दुखी मन से जाते हैं वैद्य के पास। और उस घाव पर वैद्य बहुत सा मल्हम और दवाइयां उसके लिए देता है और कुछ समय बाद वो घाव सूखने लगता है और वो घाव भर जाता है। और जिन दवाइयों को हम खाते हैं, जिन चीजों को हम लगाते हैं, उनसे हमारे घाव भर जाते हैं। आज मनुष्य के जीवन में बहुत अंधकार है। मनुष्य के पास बहुत सी चिंता करने की बातें हैं। आपको अच्छे कपड़ों पहने हुए मनुष्य नजर आएगा और बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठा हुआ मनुष्य नजर आएगा, लेकिन उससे बात करने पे पता चलेगा कि वो मनुष्य कितना ज्यादा अंधकार में घिरा है। घर में प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है कि घर में अवश्य है कि कोई प्रभु का दास आए और हमारे घर में प्रभु के नाम से, प्रभु के वचन से हमें बताए। घर में प्रार्थना होना क्यों जरूरी है? आखिर हम क्यों प्रार्थना करा रहे हैं और प्रार्थना कराना क्यों जरूरी है? क्यों हम भवन जा रहे हैं और क्यों भवन जाना जरूरी है? जब इन बातों का तालमेल बैठ जाता है तब मनुष्य खुदा के वचन को सुनने लगता है। और जब तक इन सारी चीजों का तालमेल ऊपर नीचे चलता है
मनुष्य का जीवन खुदा से ऊपर नीचे चलता है। बहुत ध्यान से पढ़िए। अभी जो आयत हमने पढ़ी प्रेरितों 16 और उसकी 13 में कुछ हो रहा है जिसके बारे में पौलुस कह रहा है। पढ़ें। शब्द के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठा हुई थी बातें करने लगे। अर्थात पौलुस एक नगर में घूम रहा है और ढूंढ रहा है कि कहीं पर प्रार्थना करने का स्थान हो। घर हैं, 25 मंजिले का घर भी है और 2 मंजिले का घर भी है। बड़े बड़े भी घर हैं, छोटे छोटे घर भी हैं। और घूम कहाँ रहा है और ढूंढ कहाँ रहा है और क्या ढूंढ रहा है? प्रार्थना करने का स्थान। अरे पौलुस, तुम प्रार्थना करने का स्थान क्यों ढूंढ रहे हो? नगर में हो, जाके घूमो घामो और क्या। और कौन से नगर में? 15वीं आयत पढ़े जरा। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो एक मिनट हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी? 13वीं 12वीं आयत पढ़े। वहाँ से हम फिलिपी पहुँचे जो मकीदुनिया प्रांत का मुख्य नगर मकीदुनिया प्रांत का मुख्य नगर है और रोमियो की बस्ती है। अर्थात रोमियो की बस्ती। यानी ऐसे करो यानी ईसाइयों की बस्ती। देखा है आपने आजकल ईसाइयों की बस्ती? उसको कहते क्रिश्चियन कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलोनी। कौन सी कॉलोनी? तुलसीदास कॉलोनी नहीं, ईसाइयों की कॉलोनी में वो स्थान ढूंढ रहा प्रार्थना का। अब आप बताइए, वचन में क्या ये सब लिखा है क्या? कौन बताएगा ये सब बातें? जो ढूंढ रहा होगा। ईसाइयों की बस्ती में यीशु मसीह को ढूंढ रहा है। अरे यार, ईसाइयों की बस्ती में यीशु मसीह को क्यों ढूंढ रहे हो? आपने सुना होगा, हमें तो भैया क्रिसमस अपनी उस आते हैं क्रिश्चियन कॉलोनी, क्रिश्चियन बस्ती में मनाने में मजा आता है। हमारी शादी हुई अचानक हमारी शादी हो गई। अरे अचानक शादी हो गई तो क्या हुआ कि भैया हमारी पत्नी वो क्रिश्चियन कॉलोनी, यानी उसके घर के आसपास सारे क्रिश्चियन जने, ईसाई। अब वो यहाँ आए तो हमें अपने वहाँ मनाने में मजा आता क्रिसमस। क्यों? वहाँ क्रिसमस मेला लगता है, वहाँ बहुत बढ़िया बनता है, वहाँ पर खूब सबके झालर लगे रहते हैं सब। आज ईसाई कॉलोनी अर्थात क्रिश्चियन कॉलोनी वचन से नहीं जानी जाती है, झालरों से जानी जाती है। आज क्रिश्चियन कॉलोनी, आज कहीं पर भी, हर एक लखनऊ में भी क्रिश्चियन कॉलोनी है, अलीगढ़ में भी क्रिश्चियन कॉलोनी है, और बल्कि एक नगर में 2-2, 3-3 जगह क्रिश्चियन कॉलोनी है। आमीन है कि नहीं? आमीन। आज हर एक नगर में बेटा क्रिश्चियन कॉलोनी है, लेकिन वो क्रिश्चियन कॉलोनी वचन से नहीं जानी जाती। वो क्रिश्चियन कॉलोनी जानी जाती तारों से, और वो क्रिश्चियन कॉलोनी जानी जाती है झालरों से, वो क्रिश्चियन कॉलोनी जानी जाती है त्योहारों से, और कभी पता ही नहीं लगता कि यहाँ क्रिश्चियन लोग रहते हैं। क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि वचन की बात होती ही नहीं है।
अब जहां पर क्रिश्चियन कॉलोनी हो, अगर वहां पर वचन की बात हो तो क्रिश्चियन कॉलोनी में कम से कम 50 घर तो होंगे। और 50 घर अगर मिलकर, सब छोड़ दीजिए, 50 घर अगर मिलकर खुदा के वचन को बोलें, आपस में संगति करें, तो मैं तुमसे कहूं पूरा लखनऊ वचन को जान जाएगा। आमीन। एक खुदा का दास एक नगर में जाता है, फिर समझना वचन को, खुदा का एक दास एक नगर में जाता है। अब मैं कहूं योना कहां पहुंच गया? योना 99 नगर पहुंच गया। अब 99 नगर के लोग, बहुत ध्यान से सुनिए वचन, 99 नगर के लोग युद्ध देवता के पूजने वाले, 99 नगर के लोग हथियारों की पूजा करते थे, 99 नगर के लोग राक्षसों की पूजा करते थे। हाँ, उन लोग युद्ध देवता को पूजने वाले, यानी कोई नहीं जानता था वचन को। एक ऐसे नगर में एक आदमी पहुंचा, योना। आप पूरे नगर ने पश्चाताप करके टाट ओढ़ लिया। अब मैं तुमसे कहूं कि क्रिश्चियन कॉलोनी अर्थात 50 घर बने हुए हैं, केवल लखनऊ में नहीं, हर क्रिश्चियन कॉलोनियों में, अलीगढ़, इलाहाबाद, हर जगह क्रिश्चियन कॉलोनी है। हर जगह क्रिश्चियन कॉलोनी 50, 60, 100 घर बने हैं, लेकिन उन घरों में भी वचन नहीं है। इतनी भी वचन नहीं है कि दूसरे की गली में कोई जन जान जाए। क्या हो गया? तभी तो पौलुस रोमियो की बस्ती में ढूंढ रहा है प्रार्थना करने का स्थान। अब बताइए मैं इसके आगे क्या प्रचार करूं? इसके आगे कुछ प्रचार रह गया? जहां पर खुदा का वचन बहुत तायत से बहना चाहिए, जहां हर एक स्थान प्रार्थना करने का स्थान होना चाहिए, वहां पर वो नगर में जाकर ढूंढ रहा है, देख रहा है, कोई प्रार्थना करने का स्थान नहीं मिला। आज कोई भी ईसाई का घर जाके ढूंढो जहां पर हर महीने प्रार्थना होती है, दूर से बहुत अच्छा घर है, गाड़ियां भी खड़ी हैं और बच्चे हाई फाई स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार जाके पूछो, क्या महीने में प्रतिदिन, हर महीने एक दिन आपके घर खुदा का दास आता है? नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि प्रार्थना करने का स्थान कोई रह नहीं गया। हमें और आपको समझना होगा कि ये प्रार्थना क्यों जरूरी है। हमें आपको समझना होगा कि हम प्रार्थना कराते हैं तो हमें क्या प्रतिफल मिलता है। आज एक जाति जाति के पास एक विश्वास है, और वो विश्वास ये है कि हम प्रसाद खाएंगे तो हमारे साथ भला ही होगा। आज जाति जाति के पास एक विश्वास है कि हम अपने पंडित, अपने मौला, अपने धर्म गुरु के पास जाकर कुछ पूछेंगे तो वो हमें अच्छा ही बताएंगे। आज हर एक के पास अपने धर्म को लेके एक विश्वास है, लेकिन ईसाई के पास अपना कोई ऐसा दास नहीं जो विश्वास या योग्य दास हो। आज ईसाई किसी और की नहीं बल्कि याजक और चरवाही की बुराई कर रहा है। आज अगर आप जाके देखेंगे तो कोई जाति जाति के लोग अपने धर्म गुरु की बुराई नहीं कर रहे। आज सबसे ज्यादा अगर बुराई हो रही है तो हमारे ईसाई में याजकों और चरवाहों की बुराई हो रही है। क्यों हो रही है? जबकि याजक और चरवाहा तुम्हारे लिए एक वो स्थान ठहराता है जहां पर वो तुम्हें ले जाए और प्रभु से तुम्हारी संगति कराए। अर्थात याजक को पवित्र होना चाहिए और चरवाहे को पूरे हृदय से शुद्ध होना चाहिए। और आज
मनुष्य अपने जीवन में ना ही याजक ना ही चरवाहे को स्थान देता है, इसलिए उसके घर में कोई मीटिंग नहीं होती और ना ही उसके घर में कोई प्रार्थना का स्थान है। आप प्रार्थना का स्थान किसको समझते हैं? एक अलतार लगा दी और हम यहाँ पर प्रार्थना करने आएंगे, ऐसे प्रार्थना का स्थान नहीं बनता। प्रार्थना का स्थान पवित्र होना चाहिए। Praise the Lord. अर्थात प्रार्थना का स्थान पूरा घर है आपका। Amen. इसीलिए उसने कहा मैं तेरे घर आऊंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं तेरी अलतार पे आऊंगा, उसने कहा मैं तेरे घर आऊंगा और घर में मैं तेरे साथ वास करूंगा। Amen. अर्थात पूरा घर तेरा आशीष का कारण बनेगा। Hallelujah. अर्थात पूरा घर तेरा आशीष का कारण क्यों बनेगा? क्योंकि तूने प्रार्थना करने का स्थान ढूंढा है। Amen. अर्थात जहाँ पर पवित्र स्थान होता है, जहाँ पर प्रभु का वचन होता है, जहाँ पर पूरी पवित्रता के साथ प्रभु का वचन प्रचार होता है, वो प्रार्थना का स्थान होता है। Amen. मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आज जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करके प्रार्थना कराते हैं तो हमारा घर पूरा प्रार्थना का स्थान बनता है। Praise the Lord. इसीलिए उसने जक्कई से कहा आज तेरे घर में उद्धार आया है। आमीन। बहुत ध्यान से सुनिए, उसने ये नहीं कहा आज तेरे इस कमरे में उद्धार आया है, उसने ये नहीं कहा आज तेरी अलतार पे उद्धार आया, तेरे घर में उद्धार आया है। Amen. और जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। अर्थात प्रार्थना करने का स्थान हर एक घर होना चाहिए। अर्थात जब तुम अपने घरों को पवित्र करोगे, जब तुम अपने घरों में खुदा के दास को बुलाओगे और खुदा का दास आके तुम्हारे घरों में प्रार्थना करेगा, तब तुम्हारा घर पवित्र होगा। और इसको पवित्र होने के कारण तुम्हारा शरीर पवित्र होगा और धीरे धीरे तुम बदलते जाओगे। Praise the Lord. यही बातें अभी हम वचन से देखेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है वचन में क्या ये लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वचन में ये लिखा है, हम अगर बहुत ध्यान से पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पहले ये दिखा दूं आपको कहाँ लिखा है। 15वीं आयत पढ़ें। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो, यदि तुम मुझे ये समझते हो कि मैं प्रभु के वचन में विश्वासनी हूँ, तो चलकर मेरे घर में रहो। अरे बोलो, अरे ये तो बातें हैं। क्यों प्रार्थना कराएं? नहीं भैया, प्रार्थना कराने से आशीष आ जाएगी भैया, प्रार्थना कराने से शांति आ जाएगी। अब मैं कहूं ना आशीष आएगी ना शांति आएगी। कौन बता रहा, कहाँ लिखा आशीष आ जाएगी शांति आ जाएगी? कहीं कोई योजना वचन खोल के दिखाए मुझे कि घर में प्रार्थना करने से शांति आएगी, आशीष नहीं आएगी। मैं आपको सच कह रहा हूं, शांति और आशीष और अनुग्रह और सामर्थ ऐसे नहीं आता कि घर में प्रार्थना करा लो और शांति और आशीष आ जाएगी। शांति, आशीष और सामर्थ तब आती है जब हम प्रार्थना को समझें। शांति, आशीष और सामर्थ तब आती है जब हम प्रभु को जाने। नहीं तो बहुत तेरे ऐसे घर हैं जिनके घरों में 2-2, 3-3 याजक एक महीने में आते हैं और वो हमको बताते भी, मेरी भी बहुत सी लोगों की बात होती है, वो कहते हैं ब्रदर हमारे घर में एक महीने में कम से कम 2-3 पास्टर तो आ ही जाते हैं। अब बताइए, एक महीने में एक बार नहीं प्रार्थना हो रही है, 3-3 बार प्रार्थना हो रही है, लेकिन घर अशांति से भरा हुआ। मैं कह तो रहा हूं, आज अगर मनुष्य ये जान जाए कि घर में प्रार्थना कराना क्यों अनिवार्य है, आज अगर मनुष्य ये जान जाए कि भवन जाना क्यों जरूरी है,
आज अगर मनुष्य ये जान जाए कि हमें वचन को सुनना क्यों जरूरी है, तो खुदा से तालमेल बैठ जाएगा आपका। जाइए जाके जाति जाति के लोग कहते हैं भैया वो जाते हवन करा लो, ये करा लो, प्रार्थना करा लो, ये करा लो, वो करा लो, तुम्हारे घर में ये हो जाएगा। अगर ऐसे हम लोग भी कहें कि नहीं आप प्रार्थना कराइए, आपके घर में देखिए शांति आ जाएगी, आशीष आ जाएगी, सब कलेश भरा पड़ा है बहन आपके घर में, और क्या, एक बार प्रार्थना कराइए, हमें बुलाइए, यीशु मसीह को नहीं बुलाइए, हमें बुलाइए, हम आएंगे नहीं, हम आएगा यीशु मसीह को कौन। यही चीज लोगों के मन में बैठ गई है। आज लोग वचन को नहीं जानना चाहते, आज लोग वचन के प्रति ईमानदार नहीं बनना चाहते। जिस दिन आप वचन को जान जाएंगे उस दिन आप कहेंगे मेरे घर में चाहे रोटी हो चाहे ना हो, मेरे घर में चाहे शांति हो चाहे ना हो, लेकिन मेरे घर में प्रभु का वचन होना जरूरी है। कह रही अगर तुम मुझे विश्वासनीय समझते हो तो मेरे घर चलो। कहां से लाओगे ये वचन, किसको बताओगे ये वचन? तो क्या एक विश्वासनीय अर्थात तो क्या एक विश्वासी मनुष्य अपने घर में प्रार्थना कराता है? यस। जब तक विश्वास ना हो तब तक तुम्हारा प्रार्थना कराना व्यर्थ है। एक विश्वासी मनुष्य, एक विश्वासिनी मनुष्य स्त्री अपने घर में प्रार्थना कराएगी। कह रही अगर तुम मुझे विश्वासनीय समझते हो, पढ़ो जरा 15वीं आयत। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनीय समझते हो, किसी और की विश्वासनीय नहीं। आज लोग विश्वासनीय है मालूम, पास्टर साहब के, उनके मुंह से यीशु मसीह का नाम तो सुनेंगे ही नहीं आप। हमारे पास्टर साहब बहुत बढ़िया, अरे हमारे पास्टर साहब तो भैया इतने अच्छे हैं कि बस। कह रही तुम्हारी विश्वासनीय नहीं, प्रभु की विश्वासनीय। पकड़े वचन को, वचन को पकड़े। आज लोगों ने खुदा को किनारे कर दिया और याजकों और पास्टरों और चरवाहों को स्थान दे दिया। आप वचन में जो लिखा है उसको नहीं मानेंगे, लेकिन अगर पास्टर कह देगा तो उसको मान जाएंगे। सही बात है। ये कैसा विश्वास है? उस स्त्री ने कहा पौलुस के सामने, तुम्हारी विश्वासनीय नहीं, प्रभु की विश्वासनीय। अब उस स्त्री के सामने आप बताइए कैसा पास्टर खड़ा था? ताली वाली बजेगी कि नहीं? आप बताइए। पौलुस के सामने वो स्त्री कह रही कि मैं प्रभु की विश्वासनीय, और जबकि पौलुस एक प्रॉफिट है, पौलुस एक भविष्यवक्ता है, पौलुस के टक्कर का कोई याजक, कोई चरवाहा इस संसार में नहीं है। और वो स्त्री पौलुस की वाहवाही नहीं कर रही है। बपतिस्मा लिया है उसने पौलुस का नहीं, उसने विश्वास का बपतिस्मा लिया है, अर्थात खुदा का बपतिस्मा। और जिसका बपतिस्मा लिया उस पे विश्वास नहीं कह रही है मैं प्रभु की विश्वास नहीं। और अगर तुम समझते हो, अगर तुम इस बात पे विश्वास करते हो कि मैं प्रभु की विश्वासनी हूं, तो मेरे घर आओ। कहां से लाओगे ऐसा प्यार, ये प्रेम? मैं फिर बताऊं, उसने कहा किसी मनुष्य पे भरोसा ना करना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना।
इस आयत में स्त्री का विश्वास पौलुस पे नहीं बल्कि खुदा पे है। आमीन आमीन। आज जाके देख लीजिए, क्या कोई मनुष्य पौलुस और पतरस के सामने खुदा का नाम लेता है? नहीं। पतरस के सामने पतरस का, पौलुस के सामने पतरस का, पौलुस का खुदा को भूल जाता है। लेकिन जीवित पौलुस के सामने उसने प्रभु को महिमा दी। आमीन। क्यों कराएं हम प्रार्थना अपने घर में? जब घर में प्रार्थना कराओगे तब मेरे प्यारे भाई बहनों तुम्हारे घर से वो अंधकार दूर होगा। अर्थात अंधकार तुम्हारे घर में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। और जो कोई खुदा के पवित्र वचन को ग्रहण करता उसका अंधकार मिटता है। फिर वही घर जो काटने को दौड़ता था अब वही घर आशीष का कारण बनता है। आमीन हालेलुया। अर्थात घर में आशीष नहीं, हमारे अंदर आशीष आएगी। इन वचनों को किसी ने समझा ही नहीं, सब ने अपनी बुद्धि लगा ली। पौलुस स्थान ढूंढ रहा है प्रार्थना का, आमीन आमीन। और आज जो सच्चा दास है वो घर ढूंढ रहा है प्रार्थना का, कि कहीं जाएं और जाकर हम प्रभु के सुसमाचार को बता दें। क्या कोई याजक, कोई पास्टर घर ढूंढ रहा है? नहीं ढूंढ रहा। लेकिन पौलुस क्यों स्थान ढूंढ रहा है? जबकि वचन में लिखा है रोमी बस्ती। क्या लिखा है? बस्ती। बस्ती का मतलब क्या होता है डैनियल भाई, जरा हमें बताओ। मस्ती। डैनियल भाई कह रहे हैं बस्ती का मतलब मस्ती। पढ़े जरा सिस्टर। आज का क्रिश्चियन कॉलोनी मस्ती के नाम से जानी जाती है। हाँ। वहाँ से हम फिलिपियों पहुँचे, हाँ। जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर हाँ। और रोमियों की बस्ती है। रोमियो की बस्ती। और हम उस नगर में कुछ दिन अब रोमियो से ज्यादा वचन पर विश्वास करने वाला कौन होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई होगा? है? क्योंकि रोमन एक कट्टर विश्वासी थे। आमीन। आमीन। इनका विश्वास एकदम कट्टर था और खुदा के प्रति ईमानदार थे। आमीन। आमीन। लेकिन इनके बीच में फूट पड़ी। पौलुस कह रहा है क्या तुम ही रोमी हो? आमीन। पौलुस कह रहा है क्या तुम ही इब्री हो? मैं तुमसे बढ़कर हूं। कहां से लाओगे ये वचन? प्रार्थना, वचन का भय, यीशु मसीह का आना मेरे घर में, ये दर्शाता है कि मैं विश्वासनीय हूं। आमीन। उसने कहा 13वीं आयत में, शब के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना का स्थान होगा और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठा हुई थी बातें करने लगे। अर्थात पौलुस कह रहा है हम गए और देखा कि कहीं प्रार्थना का स्थान होगा सब्त के दिन जहां हम बैठ के प्रार्थना करें। तो देखा कि एक स्त्रियों का झुंड है और वहां हम बैठकर उन स्त्रियों से बातें करने लगे। अब मैं कहूँ स्त्री क्या दर्शाती है? और प्रॉफिट कहाँ पहुंच गया? कलीसिया के पास प्रॉफिट पहुंच गया। और करने क्या लगा? पढ़े जरा। स्त्रियों से जो इकट्ठा हुई थी बातें करने लगे।
स्त्रियों से बातें करने लगे। आमीन। कौन? पौलुस और लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। एक स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला। ऐ छोड़ो, क्या करेंगे मीटिंग रखा के? मीटिंग नहीं रखाएंगे, हम पूजा कर लेते हैं। रोज सुबह हम नहा के धो के अगरबत्ती जला के पूजा करते हैं। सबसे पहले भैया हम अगरबत्ती जला के बाइबल पढ़ते हैं। अगरबत्ती क्यों जला के बाइबल पढ़ते हो? पहले हम उसे मार देते हैं और फिर कहते हैं तुमको पहले मारेंगे और तुम जब मर जाओगे तो तुम हमारी सुनोगे। अगरबत्ती कहने का तात्पर्य क्या है? वो कह रहे हैं कि हम भैया सबसे पहले अगरबत्ती जलाते हैं और फिर बाइबल पढ़ते हैं। तो अगरबत्ती किसके आगे जलाई जाती? कब्र के सामने। आमीन। तो अगरबत्ती जला के आप पहले उसको मार देते हैं, कैंडल जला के पहले मार देते हैं और फिर अपनी कहते हैं हमारी सुनोगे। हम अपनी पूजा प्रतिदिन करते हैं भैया, और क्या, नहा धो के हम सबसे पहले अलतार के सामने खड़े होके सबके लिए प्रार्थना करते हैं। क्या जरूरत है महीने में प्रार्थना कराने की? हम तो प्रार्थना कर लेते। अब मैं कहूं स्त्रियों को पौलुस वचन बताने लगा। क्या जरूरत थी पौलुस को स्थान ढूंढने की? क्या जरूरत थी पौलुस को वचन बताने की? स्त्रियां भी बैठी थी, कुछ तो कर रही होंगी। पौलुस को क्या जरूरत थी बताने की? सुन रही थी एक लाल कपड़ा बेचने वाली, बैजनी कपड़े बेचने वाली वचन को सुन रही थी। तो सुना कहाँ जाता है? सभा में, आमीन। मीटिंग में वचन को सुना जाता है और वचन को सुनने के कारण तुम्हारा जीवन बदलेगा। आमीन आमीन। अब वो सुन रही थी कान लगा के और ये सुनना बंद हो गया। बहुत तेरे लोग तो इसलिए दौड़ते हैं पास्टर साहब के पास। पास्टर साहब, हाँ 1 साल से घर ब्लेस नहीं हुआ, घर ब्लेस कराना है। तो पास्टर साहब पूछे कि तुम ब्लेस हुए कि नहीं हुए? घर तो ब्लेस कराना है और तुमको ब्लेस करना है कि नहीं करना? जब 40 दिन प्रार्थना चलती है, कौन सी लेंट वाली? लेंट डेज, तब सब जने अपने घरों को ब्लेस कराने के लिए, अपने घरों में प्रार्थना कराने के लिए ऐसा कूदते, ऐसा बोलते हैं कि जैसा लगेगा कि भैया इनसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं। और 40 दिन में ये प्रार्थना हो गई, फिर उसके बाद पूरा साल जैसे पुताई नहीं होती है, वाइट वॉश, बस वाइट वॉश जैसे करा लिया। इस बार नहीं हुई 40 दिन में प्रार्थना हमारे यहाँ। पिछले से पिछले साल तो 40 दिन में प्रार्थना कराई थी, अब 3 साल हो गया, अब क्या फिर करा लेंगे? वो वाइट वॉश की तरह प्रार्थना कराते हैं। समझो वचन को। कह रही अगर मैं विश्वासनी हूं प्रभु की तो तुम मेरे घर चलो। आमीन। क्यों भैया घर क्यों चलो? तो तुम विश्वासनी हो, तुम तो अपना आप प्रार्थना कर लोगी, क्यों कह रही हो घर चलो? क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु का दास तुम्हारे घर आएगा
और मेरे वचन को तुम्हें बताएगा। Praise the Lord. ऐसा होना अवश्य है। ये कोई मनुष्य का कहना नहीं है, बल्कि वचन में लिखा है। Amen. क्योंकि जो वचन में बहुत तेरे से लिखा है, बहुत तायत से लिखा है, उसको शैतान दूर करता है आपके जीवन से। आज मीटिंगें, प्रार्थना सभाएं यूट्यूब, फेसबुक में छुप के रह गई हैं। आज घरों में मीटिंग बंद हो गई। यूट्यूब, फेसबुक आपके प्रतिदिन वचन सुनने का एक माध्यम है, फिर समझें। लेकिन यूट्यूब और फेसबुक घर नहीं है आपका। Amen. आप समझ नहीं रहे वचन। यूट्यूब और फेसबुक आपको प्रभु के साथ एक संगति करने का एक अवसर दे रहा है, लेकिन घर यूट्यूब और फेसबुक नहीं है। घर वो है जहां खुदा आएगा। आमीन। अर्थात उस स्त्री ने यूट्यूब और फेसबुक से पौलुस की बातें सुन ली। अब इसको अगर ऐसे देखें तो अब वो यूट्यूब और फेसबुक से बातें सुनने के बाद पौलुस को घर क्यों बुला रही है? अगर आप समझें तो पौलुस की जो बातें पौलुस बता रहा था स्त्रियों को, उसने उस बात को सुन लिया। अर्थात यूट्यूब और फेसबुक में मीटिंग हो रही है और स्त्री ने, यानी किसी जने ने, किसी घर ने इस मीटिंग को सुन लिया। अब वो घर, वो स्त्री प्रभु के दास को अपने घर क्यों बुला रही है? अगर तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो तुम मेरे घर आओ। Amen. आमीन। अब आप यूट्यूब और फेसबुक पे मीटिंग तो सुन ले रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पौलुस ने बोला और स्त्रियों ने सुना। अब स्त्री पौलुस को घर क्यों बुला रही है? यह है चिन्ह, Amen. यह है आगे बढ़ने का साइन। अगर पूरी आयत पढ़े 15वीं आयत तो इसमें यही चिन्ह लिखी है। तब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो हाँ, तो चलकर मेरे घर में रहो। नहीं, घर में क्यों रहो? अब वचन सुन लिया, बस हो गया। 14वीं आयत पढ़े। लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैदिनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। अभी यूट्यूब पर, फेसबुक पे बहुत से भक्त स्त्रियां और बहुत से लोग सुन रहे हैं। Amen. कितना क्लियर वचन है, नहीं? यस। काल लिखा है सुन रही थी। अब यूट्यूब और फेसबुक पे बहुत तेरे लोग वचन सुन रहे हैं, लेकिन घर किसका है? बहन जॉयस का। हालेलुया। घर इनका नहीं है और ना ही घर मेरा है। Amen. घर है बहन जॉयस का। Amen. अर्थात बहुत सी स्त्रियां प्रभु के वचन को सुन रही थी। अर्थात बहुत से दास दासी, प्रभु के भक्त जन प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। अब ये कहेंगे, आगे पढ़े 14वीं और 13वीं 15वीं आयत। लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजनी रंग कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। एक भक्त स्त्री सुन रही थी। आप विश्वास करते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे सुन रहे हैं? Yes. सुन रहे हैं? यस। सुन रही थी। यस। आगे। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। अरे, जब प्रभु मन खोलता, अर्थात द्वार को खोलता है, तब प्रभु का दास उसके घर जाता है। आमीन। खोला, बंद था ना, यस। तो खोला क्या जाता है? द्वार। अभी तक द्वार इसका बंद था। इसके घर पे कोई भक्त नहीं आया था, इसके घर पे कोई दास प्रभु का नहीं आया था। इसने फेसबुक, यूट्यूब पे सुना, प्रभु ने उसके मन को खोला, इसने यहां कहा। अब पढ़ो जरा वचन 13, 14, 15, 13, 14, 15।
लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजने कपड़े बेचने वाली हाँ। एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वो पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। अब चित्त लगाएगी, अगर पौलुस की बातों पे चित्त लगाएगी और अगर मन खुलेगा तो जरूर से जरूर घर में प्रभु का दास आएगा। आमीन। और जब तक मन नहीं खुला, चित्त नहीं लगा, सुनते रहो, सुनते रहो। कौन बताएगा ये वचन? समझ में आ रहा है मीटिंग कहां पर दिखाई दे रही है? हालेलुया। कितनी जरूरी है मीटिंग। यानी मीटिंग कब होती है? जब तक खुदा तुम्हारे मन को ना खोले, आमीन। जब तक तुम्हारे हृदय का द्वार नहीं खुलेगा, तुम्हारे घर का द्वार नहीं खुलेगा। सच है। अगर घर के द्वार में तुम्हारे खुदा का दास आ गया तो इसका मतलब मन और खुदा ने तुम्हारे हृदय को खोल दिया। आमीन। आमीन। मैंने मीटिंग वचन से दिखा दी। हालेलुया। इसे लोग कहते तुम्हें वचन बताना नहीं आता, लेकिन हूं तो बहुत बड़ा वाला पागल, और ये पागलपना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किसी दिन आपको न्यूज़ में सुनाई देगा कि अंगारा लॉ, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, ज्वालामुखी फट गया। तब आप ये समझ लीजिएगा कि वो फट गया, वो उड़ गया। क्योंकि मीटिंग मैंने आपको वचन से दिखा दिया। मैं इस लोहे के द्वार को खोलने की बात ही नहीं करता। उसने कहा समझ को खोल दिया, मन को खोल दिया, बुद्धि को खोल दिया। अब कह रही मेरे घर आ। हालेलुया। क्या बात है कि एक समय मीटिंग यहाँ होती थी, बोलो आमीन। आमीन। उसके बाद मीटिंग बंद हो गई, बोलो आमीन। आमीन। उसके बावजूद भी आप प्रार्थना क्यों करते रहे? कंटिन्यू होगी। अगर मैं लोहे का द्वार देखता, उसी दिन से प्रार्थना बंद हो गई होती। क्योंकि मुझे लोहे का द्वार नहीं, आपके मन, अपने आपके हृदय का द्वार खुदा की आत्मा है। आज फिर प्रार्थना क्यों होने लगी? क्योंकि कहीं ना कहीं हृदय और मन का द्वार खुला। आमीन। आमीन। जब तक हृदय और समझ ना खुले, आप प्रार्थना नहीं करा सकते। अब बहुत तेरे लोग अपने मन को मार के अपने जिंगले, अपने द्वार, अपने बड़े बड़े डोर को खोल तो देते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद बंद हो जाता है। लेकिन जिस मन को, जिस समझ को, जिस हृदय को प्रभु खोल दे, वो मीटिंग कभी बंद नहीं होगी। हालेलुया। सवाल ही नहीं। जहां चले जाओ, कुछ भी कर लो, मेरे प्रभु का आगमन होता है। आमीन। मेरा प्रभु मुझसे बातें करता है। ये मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग प्रभु का इस घर में आने का एक योजना है। आमीन। आमीन। जिस तरह से लोग बपतिस्मा लेते हैं, जिस तरह से लोग तमाम किस्म के संस्कार को ग्रहण करते हैं, वैसे ही एक संस्कार है, मैं तुम्हारे घर आऊंगा और जितों ने मेरे लिए अपने घर के द्वार को खोला, वह कभी निराश ना होंगे। हालेलुया। ये घर का खुलना भी एक चिन्ह है। आमीन। आमीन। अर्थात जक्कई का घर खुलना, उसका उद्धार आ गया। आप बहुत तेरे लोग जक्कई के घर से अपने जीवन को बदलते हैं। आमीन। एक चिन्ह ठहरा जक्कई का घर, वो घर जिसके छत को तोड़ के, जिस तखत को लेके वो झोले के मारे को नीचे ले आए, वो घर एक चिन्ह ठहरा है। आमीन। आमीन। आज भी उस घर के बारे में प्रचार होता है। आज लोग बपतिस्मा तो ले लेते हैं, लेकिन अपने घर को एक चिन्ह नहीं बनाते। उसने कहा तुम्हारा घर एक चिन्ह होगा।
मौत का फरिश्ता घूमेगा और जिस घर पे मेरा चिन्ह देखेगा उस घर को छोड़ देगा। तो क्या घर में एक चिन्ह लगा था क्या? लहू। आमीन। तो क्या घर में मीटिंग होना एक चिन्ह है क्या? यस। इसलिए चिन्ह छिन गया। आज लोगों ने मीटिंग बंद कर दी। आज क्रिश्चियन कॉलोनी बस्ती मस्ती में जा रही है। तमाम किस्म के शोरगुल हो रहे हैं। दिसंबर का महीना लगते ही सारे यीशु को जन्मा देते हैं। अब घुसाते हैं, अप्रैल का महीना लगते ही सारे मारना शुरू करते हैं। लेकिन वचन का किसी को होश। दिसंबर से ही बोतलें ला के तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि इनके लिए बस्ती मस्ती बन गई है। इनके लिए त्योहार एक खाना पीना और हर्ष उल्लास बन गया है। त्योहार हर्ष और उल्लास नहीं होता। त्योहार एक बहुत बड़ा तूफान लाता है आपके घर में। क्योंकि अगर आपके जीवन में सच में यीशु मसीह जन्म लेता है तो आपके हृदय में लाल समुंदर फटता है। क्योंकि जिस लाल समुंदर से खुदा ने मिस्रियों को मारा, उसी लाल समुंदर से मूसा का बपतिस्मा है, इजराइलियों का बपतिस्मा है। आमीन। तो क्या त्योहार एक आग लाता है? यस। त्योहार एक नया जन्म लाता है। यस। उसने अपने त्योहारों को, उसने अपने उत्सवों को, बाइबल में जो उत्सव लिखे हैं, उसने उत्सवों को लिखा है जय का उत्सव। और जय वहां लगाई जाती है जहां पर किसी से आप जयवंत होते हैं। अर्थात जहां पर आप कोई राज्य पर आक्रमण करके उस राज्य को नष्ट करके जब उस राज्य में एंट्री करते हैं तब आप जयवंत होते हैं। उसने कहा मैं, बोलो, मैं तुम्हें जय के उत्सव में ले चलूंगा। फटना पड़ता है। उत्सव दाखरस का पीना, मुर्गे की बिरयानी को खाना, रायता छल्लेदार प्याज डाल के, और जब तक दिसंबर नहीं जाता तब तक कंटिन्यू नॉनवेज का बनना नहीं है। तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह जन्मा है। कोई तुम्हारे जीवन में छोटी मोटी गुड़िया नहीं जन्मी, यीशु मसीह जन्मा। जब यीशु मसीह जन्मा तो आकाश से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और अगर आकाश से आवाज आती है तो आपको फटना पड़ेगा, आपको एक गर्जन में जाना पड़ेगा, हालेलुया। आपको एक जय के उत्सव में जाना पड़ेगा। आमीन। यही काम उस बैजनी वस्त्र को बेचने वाली स्त्री के साथ हो गया। आमीन। उसने वचन को सुनकर उसका हृदय, उसका मन फटा और उसने अपने घर के द्वार को खोला। Praise the Lord. बताइए कैसे आप कह सकते हैं ये मीटिंग ब्रदर रोहित की है? कहीं नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक। मैं आपको बताऊं, दूर दूर तक ब्रदर रोहित नजर नहीं आ रहे। अर्थात अब मैं आपको बड़ी बात बताऊं, युद्ध के मैदान में ब्रदर रोहित है ही नहीं, क्योंकि उस युद्ध के मैदान में खुदा खड़ा है। हालेलुया।
कैसे आप कह सकते हैं कि ये मीटिंग ब्रदर रोहित की है? ब्रदर रोहित तो केवल एक नाम लिखकर डाल देते हैं, लेकिन ये मीटिंग ब्रदर रोहित की नहीं है। आमीन। और ना ही ब्रदर रोहित में इतना पावर है कि रोज चले। हड्डियों के टकने दर्द होते हैं, घर पे रहता ही नहीं हो, भागा भागा फिरता हूं पागलों के समान। लेकिन एक जुनून रहता है, और जुनून ये रहता है कि मीटिंग कहाँ है। सब कुछ भूल जाऊंगा, थकान, हर अंधकार और हर एक चीज भूल सकता हूं, लेकिन मीटिंग कहाँ है ये नहीं भूल सकता। आमीन। तो प्रभु ने फाड़ा है, वो कायदे से बैठा के कह दिया तू बैठ जा, अब मैं तुझे फाड़ूंगा, मैं तुझे मरोड़ूंगा, मैं तुझे तोड़ूंगा, और मैं ठोक पीट के तुझे बनाऊंगा। और जिसको प्रभु ठोक दे, जिसको प्रभु ठोक दे, उसको कोई नहीं खोल सकता। यही कारण है कि मीटिंग हर दिन है। ठोक दिया प्रभु ने, कहा छुप जाओ तुम, कुछ भी हो जाए, घर में कोई रहे चाहे ना रहे, घर में कुछ भी हो जाए, तुम्हारे शरीर में कुछ भी हो जाए, जहां होगे वहीं से मीटिंग कर देना। मीटिंग होनी है। इस मीटिंग को लेने में खुदावन यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया है। आमीन। यीशु मसीह का प्राण किसी और कारण नहीं गया, मीटिंग को लेते लेते प्राण गया है। और यहां तक कि क्रूस पे भी उसने उन लोगों की जो क्रूस के नीचे थे मीटिंग ले ली। पौलुस का प्राण मीटिंग लेते लेते गया, आमीन। पतरस का प्राण मीटिंग लेते लेते गया, यिर्मयाह, यशायाह, सैमुअल, जितने भी भविष्यवक्ता आए, सब ने मीटिंग करते करते अपने प्राणों को दिए। देख, अब मूसा की आयु हो गई है, अब मैं इसे उठाने वाला हूं। तो मूसा की आयु क्या करते हो गई थी? मीटिंग करते करते। ये मीटिंग करते करते आयु घट जाएगी। मैंने ना जिस दिन इस वचन को आप अपना एक अंग बना लेंगे, जैसे शरीर से आत्मा जब अलग होती है तभी शरीर गिरता है, और आत्मा है वचन और शरीर है ये। जिस दिन ये आत्मा निकलेगी उस दिन शरीर गिरेगा। अर्थात मीटिंग है आत्मा और शरीर मिट्टी है। तो अगर मीटिंग नहीं हुई तो आत्मा निकल गई। क्या वचन दे रहा है? अगर मीटिंग नहीं तो आत्मा निकल गई। कैसे क्या करें बताओ? क्या करें बताओ? और आत्मा निकल गई तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। एक पागलपना, एक जुनूनपना पौलुस के अंदर था। वो स्थान ढूंढने निकला कि प्रार्थना का कोई स्थान मिले, और पता चला रोमियो की बस्ती में कोई स्थान नहीं मिल रहा। स्त्रियां बातें करते नजर आई, वहां जाके बैठ गया। एक स्त्री का उद्धार हो गया।
उसने कहा अगर तू मुझे प्रभु की विश्वासनी समझता है तो मेरे घर आ। 15वीं आयत पढ़ें। जब उसने अपने घर आने समय बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो। और वह हमें मना कर ओ है कोई जना किसी है कोई जना ऐसा जो प्रभु के दासों को मना के अपने घर में लाए प्रार्थना करो। हेलो, हाँ हम आपको बताएंगे मीटिंग कब करनी है, हम आपको बताएंगे। हेलो, मिट्टी कह रही कुमार से, मिट्टी कह रही हम तुम्हें बताएंगे क्या बनाना कैसे बनाना। मुझे कहा बोलो, कुमार से कह रही हम आपको बताएंगे। शब्द पे ध्यान दीजिए आप, ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं। वहां पर क्रूस में जब प्रभु ने जान दी तो वो क्रूस के नीचे खड़े थे, उनके लिए ये नहीं कहा, हमारे और आपके लिए कहा ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं, नहीं क्या कह रहे हैं। हे प्रभु, हे पिता इन्हें क्षमा कर। पहले से ही प्रभु ने हमारे कहने पर माफी मांगी। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं कि बार बार कहते हैं पाप करते हैं, इसका मतलब ये कि सुधरे। हम तो आगे कुछ बोल ही नहीं पाए, टाइम भी हो गया। पता लगा 1.5 घंटा हो गया, पता लगा आपको। हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि भाई सैमुअल प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु एक बार फिर से कि हम यहाँ पर इकट्ठा होने पाए हैं, ये प्रार्थना होने पाती है प्यार प्रभु। ये सबसे बड़ी आपकी दया है प्यार प्रभु जो आज हम निकम्मों पर बनी है, क्योंकि खुदावन हम में बहुत सी ऐसी प्यार प्रभु गुनाह, अपराध और पाप होते हैं प्यार प्रभु। और प्यार प्रभु जब आप हमें अपने निकट बुलाते हैं खुदावन तो आप प्रतिदिन हमें तोड़ते, हमें बनाते हैं प्यार प्रभु। और प्यार प्रभु हम विनती करते हैं खुदावन कि हम ऐसे ही आपकी डेवड़ी पर बने रहें प्यार प्रभु जी। विनती करते हैं प्यार प्रभु जिस प्रकार से लूदिया ने खुदावन अपने मन को फिराया, आज भी बहुतेरों को और प्यार प्रभु हमें भी खुदावन बहुतेरे कामों से मन फिराना बहुत ज़रूरी है खुदा। क्योंकि प्यार प्रभु आज भी हम निकम्मे हैं और में प्यार प्रभु बहुत सी ऐसी आदतें हैं खुदावन प्यार प्रभु जो प्यार प्रभु तुझे नहीं भाती खुदा। हम उन सब अपराधों, उन सब गुनाहों के लिए क्षमा मांगते हैं खुदा। और होने दे प्यार प्रभु कि हम अपने संसारिक कामों से, संसारिक आदतों से, शारीरिक लालसाओं से मन फिराएं, ताकि प्यार प्रभु हम तुझे भाते हुए नजर आएं प्यार प्रभु। मैं विनती करता हूं कि आप हमें प्रतिदिन शुद्ध करें। हमारी आंखें, हमारे मुंह, हमारी ज़बान, हमारे हाथ, हमारे पाँव और शरीर का हर एक अंग खुदावन तेरे कामों के लिए इस्तेमाल होने पाए और पाप के लिए नहीं प्यार प्रभु। मैं विनती करता हूं क्योंकि आपका वचन कहता है जो कोई अपने अंगों को पापों के लिए देता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है मेरे खुदा। उन्हें दे प्यार प्रभु कि हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा प्यार प्रभु ये शरीर आपके वचन के साथ एक मन में होने पाए और हम खुदावन आपकी आत्मा के जरिए प्रतिदिन पैदा होने वाले बने। हम सबको प्यार प्रभु अपनी आत्मा से भर दें खुदावन, ताकि प्यार प्रभु हम दिन दिन करके बदलने पाएँ। प्यार प्रभु होने दे
कि जिस प्रकार से खुदावन आज ये त्यौहार मनाए जाते हैं केवल अपने सुख और विलासों के लिए, मेरे खुदा आपका वचन हमें सिखाता है कि यीशु मसीह प्रतिदिन हम में पैदा होना चाहिए, क्योंकि प्यारे प्रभु पौलुस ही हैं जिन्होंने कहा प्यारे प्रभु वचन में कि मैं मसीह की मृत्यु को अपनी देह में प्रतिदिन लिए फिरता हूँ ताकि उसके जीने की गवाही दे सकूँ। हाँ प्यारे प्रभु, हम भी आपके गवाह हैं प्यारे प्रभु, और प्यारे प्रभु उस अनुसार प्यारे प्रभु संसार में कोने कोने में तेरे वचन को ऐसे ही बांटने पाए। खुदा विनती करते हैं इस घर पर आपका आत्मा ऐसे ही बना रहे, जबकि एक बार फिर खुदावन इन्होंने तेरे वचन की ओर चित्त लगाया है तो अब ये किसी मनुष्य से ना डरने वाले बने, क्योंकि प्यारे प्रभु कोई भी मनुष्य प्यारे प्रभु संसार का प्यारे प्रभु तेरे लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता मेरे खुदा। और मैं जानता हूँ खुदावन कि आप वो खुदा हैं जो सूखे में भी प्यारे प्रभु खिलाते हैं प्यारे प्रभु। और मैं विनती करता हूँ खुदावन कि जबकि ये द्वार प्यारे प्रभु जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मनों का द्वार खुले प्यारे प्रभु होने दे, कि ये द्वार अब बंद ना होने पाए मेरे खुदा, क्योंकि हम देख पाते हैं बहुत कठिन समय आ गए हैं मेरे खुदा। और प्यारे प्रभु आपके लोगों ने प्यारे प्रभु अब तक आपको नहीं जाना खुदावन। प्यारे प्रभु होने दे कि आपके लोग प्यारे प्रभु ये लोग आपको और निरंतर जानने पाएँ, आपके वचन में लगने पाएँ। और प्यारे प्रभु होने दे कि जो भी प्यारे प्रभु कुछ भी क्यों ना हो खुदावन, आपके वचन से कभी ना दूर हों मेरे खुदा। हर घटी अंधकार से प्यारे प्रभु आप इनकी रक्षा करें। जो भी कमी घटी है खुदावन आप उसको अपने दाहिने सामर्थी हाथों से पूरा करें। प्यारे प्रभु घर के जितने लोग बाहर हैं प्यारे प्रभु उन सब पर आपकी आशीष हो कि वो अच्छे से घर आने पाएँ प्यारे प्रभु, और ये इकट्ठा होना ऐसे ही प्यारे प्रभु कभी ना बंद हो प्यारे प्रभु। हमारे इस छोटे झुंड पर आपकी दया आपकी आशीषें हों हे मेरे खुदा। हमारे जीवनों से भी बहुत तेरे ऐसे गलत काम हैं, उनको भी प्यारे प्रभु आप दूर करें, हमें पूरी रीति से धोकर शुद्ध करें। अपने साथ जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं चलने का फजल दें खुदा। और होने दे प्यारे प्रभु जी कि आने वाले समय में प्यारे प्रभु कि हम नहीं जानते खुदावन कि तेरे लोगों का कब उठाया जाना है प्यारे प्रभु। हम उस मूर्ख कुंवारी के समान ना बने जो सोते हुए हो प्यारे प्रभु। जब दूल्हा आए तो प्यारे प्रभु हम अपने आप को प्रतिदिन ऐसे ही तैयार करने पाएँ, क्योंकि हम विश्वास करते हैं खुदावन कि ये तैयारी है एक मीटिंग के रूप में। ये तेल है प्यारे प्रभु जो प्रतिदिन हमें मिल रहा है खुदा। और प्यारे प्रभु हम इस तेल को लेना कभी ना छोड़े प्यारे प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ खुदावन हमारे फेसबुक के भाई बहनों के लिए सब पर आपकी आशीष आपकी दया हो हे मेरे खुदा। जो रोग में हैं बीमार प्यारे प्रभु, जो अंधकार में, उन सबको अपने दाहिने सामर्थ्य हाथों से छूकर चंगा करें प्यारे प्रभु, ताकि हम सब एक मन एक विश्वास में ऐसे इकट्ठा कभी ना छोड़ें। हमारे याजक को और उनके घराने पर भी आपकी आशीष आपकी दया हो। और प्यारे प्रभु भाई डैनियल के और मेरे घर पर भी प्यारे प्रभु ऐसे ही प्यारे प्रभु आपका आत्मा बना रहे खुदा। होने दे प्यारे प्रभु जैसा हमारे याजक हमारा प्यारे प्रभु वचन को पाते हैं पर्दे के पीछे से खुदावन, वो वैसे ही प्यारे प्रभु हमें सेत में सुनाने पाएँ। सब बातों में आप बढ़े और हम घटने पाएँ मेरे खुदा। जब हम यहाँ से जा रहे हैं खुदावन तो रास्ते में हमारी निगरानी करें, हमारे पीछे इस घर के एक एक सदस्य की निगरानी करें। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता अब जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती जैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें सवाइश को ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। कल की मीटिंग की सूचना, कल की मीटिंग भाई विशाल के यहाँ होगी शाम के 5 बजे। प्रेज़ द लॉर्ड।